बहू बहू आए पिताजी। बहू जी। तेरे सुनने में नहीं आती है अभी? नहीं, वो काम कर रही थी अंदर। काम कर रही थी और ये कर रही थी और बनाना और ढिमका है। हमें एक बात बता दे तू बहू, जिस वक्त हम अपने लौंडे के लिए तुझे देखने के लिए गए तेरे घर वालों के यहाँ, उस वक्त मैंने जब तेरे घर वालों से बातचीत की तो मैंने उनसे बातों में सिर्फ एक ही बात कही कि हमें दहेज वगैरह ये तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें एक गुण और चाहिए लड़की में। उनने कहा क्या? मैंने कहा लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए अच्छी खासी, और हमें क्या दे दी? बिल्कुल भच्च, बिल्कुल अंगूठा टेक। तो पिताजी मैं पढ़ी लिखी हूँ तो। अरे कहाँ की पढ़ी लिखी है? मुझे ये बता कितनी पढ़ी लिखी है तू? हैं? मैंने इंटर तो कर रखी है। अरे हमें इंटर से क्या मतलब है? इंटर तो बच्चे कर रहे हैं 2 साल के हैं? हम तो ये कह रहे हैं इंटर नहीं, हमें बिल्कुल BA MA MCOM और तो जन अनाला भनाला डिग्रियां जो होती हैं वो सारी की सारी डिग्रियां तेरे अंदर होनी चाहिए थी। हाँ। आप कितने पढ़े हो? अरे हमारे जमाने में पढ़ाई नहीं थी। खूब थी। क्यों नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। खूब पढ़े। आपके संग के लोग तो खूब पढ़े हैं। देखो कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कोई कुछ में। हमने नहीं देखी। हमसे बहस मत कर। हमने तुझसे कह दिया हमसे बहस मत कर। बहस हमें बहुत बुरी लगती है। बहस नहीं कर रही हूँ मैं, आप ही की ही बातों का जवाब दे रही हूँ। हमारी बातों का जवाब सीधे सीधे ये दे बहू कि हमने तेरे माता पिता से ये कहा था कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो तुझे पढ़ा के क्यों नहीं भेजा? इंटर कर तो रखी है। अरे इंटर से मतलब नहीं है हमें। हमने तुझसे कह दिया हमें पढ़ी लिखी चाहिए अच्छी खासी बढ़िया। तो मैं इतना पढ़ाई कर मतलब इतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए किस लिए थी ये भी बता दो जरा। ऐसा है हम ईंटें पथवाते इसलिए चाहिए थी। तो उसमें क्या पढ़ाई लिखाई थी? उसमें क्या था? उसमें पेन चल रहे थे। हमें ये दिखाना था अपने गांव में, हमें अपनी नाक ऊंची रखनी थी, हमें अपनी पगड़ी की शान बनानी थी कि हमारे घर जैसी बहू किसी घर में नहीं है इतनी पढ़ी लिखी। से कोई नहीं पहचानता कितनी पढ़ी लिखी है नहीं है। सब जानते हैं। माथे पे कोई नहीं लिखवाता कि उतनी डिग्री कर रखी है उसने। तू बहस कर रही है हमसे? बहस नहीं बहस कर रही है। बता रही हूँ मैं बता दे तू। अब आपको बहस लग रहा है तो तेरी इस रोज की किचकिच से भैया मैं तो परेशान। सुन ले साहब बात। अरे तुमसे ज्यादा तो मैं परेशान तो परेशान है तो कल सुबह बस्ता उठाओ और यहाँ से निकल लो। देखो ऐसे तो मैं भक्के तो आई नहीं हूँ, शादी करके आई हूँ, ऐसे तो जाऊंगी। निकल ले तू हमारे लड़के को बिल्कुल अपने निकाल दे। तू यहाँ से निकल जा बस। मतलब शादी इसीलिए करी जाती है? किस लिए की जाती है? बहुओं को ले आओ, पढ़ी लिखी नहीं है, फिर घर से धक्के मार के निकालो। शायद आपको इन चीजों का भी अंजाम पता नहीं है। अंजाम कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है बहू। सुन ले साफ बात, हमने तुझसे कह दिया हमें चाहिए थी पढ़ी लिखी, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू भैया बस्ता उठा निकल अपने यहाँ से। में ये बात रखोगे ना सबसे ज्यादा बेवकूफ आप ही को बताएंगे। बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। और अब मुझे क्यों बताएंगे? जब तेरे घर वाले से इस बात की बातें हो गई तो हम तो तेरे घर वालों के ऊपर थूकेंगे ना। क्यों थूकोगे? मेरे घर वालों ने खूब दहेज दिया है। खूब दहेज दिया है। देखे क्या एहसान कर दिया? तुम्हारे हैसियत से ज्यादा दिया है उन्होंने। हैसियत से ज्यादा दिया है। हमारा लौंडा भी 10 पास है। अच्छा समझ में आई? तो मैं तो उनसे ज्यादा हूँ। दो क्लास आगे हूँ। 2 क्लास आगे तो क्या करेगी तू? 2 क्लास आगे? अरे तो मैं कर तो तब भी कुछ नहीं रही हूँ, फिर तो अब भी कुछ नहीं रही हूँ। तो बिल्कुल कुछ मत करे। हमें जितना तुझे हमने कह दिया। आपने अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया आगे? ऐसा तू हमारे ऊपर क्यों? नहीं, मुझे इस चीज का जवाब दो। तू ऐसा हमसे बहस मत करा कर। मैं तभी बहुत बुरा मानता हूँ बहस जो करता है इंसान। मेरे लड़के में मेरा लड़का एक क्लास पढ़ा हुआ, बता तू क्या करेगी? हमें पढ़ी लिखी चाहिए थी बहू, बस साफ बात। जाए घर में रख रखा है 0 और बाहर देख रहे हो BA में पास। बिल्कुल देख रहे हैं हम। जवान लड़ा रही हैं, जवान चलवाने चप चलवा लो। अब कहाँ चली गई? अब नहीं आएगी, अब आएगी थोड़ी ही। हाँ, और हमें कह दूंगा तेरे बाप से ले जा से। ये दिमाग खराब करके। अरे कहाँ जा रही है? नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? और रोटी कौन बनाएगा? रोटी की क्या जरूरत है? नौकरी करो, पैसा लाओ, पैसा खाओ। रोटी कोई नहीं बनाएगा। तो रोटी की जरूरत क्या है? इस घर में रोटी की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत है और नौकरी की जरूरत है। अच्छा। और पढ़ाई मैंने उतनी कर रखी है जो मुझे नौकरी मिल सकती है। और हम नौकरी करने नहीं देंगे। सुन ले साफ बात, समझ में आई? और नौकरी क्या? मैं नौकरी क्या क्यों रहा हूँ? तुझसे मुंह क्यों लग रहा हूँ? मैं तो यूँ कह रहा हूँ सुबह अपना बस्ता तैयार करो, यहाँ से निकल लो। तुझे तो मैं निकालने के चक्कर हूँ, निकल जा तू यहाँ से। बस अपने घर जा, सीधे रास्ता देख अपने घर की। तो सुबह क्यों? अभी जो निकल जाऊं मैं? निकल जा मेरे जाने। अभी चल, मैं अभी देता हूँ तो तैयार करके तेरा बस्ता। अरे नहीं, मैं अपने बैग लेके चली जाऊंगी। बैग लेके चली जाऊंगी तो निकल जा तू। जा, हमें क्या सुना रही है?
तुम मुझे मेरे घर भेजना क्यों चाहते हो, पहले तो ये बता दो पिता। अरे मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम्हें बुढ़ापे में 2 रोटी चाहिए, बिस्तर पे बस वो मिलनी चाहिए ना। जवान लड़ा रही है हमसे, जवान लड़ा रही है। अब जवान नहीं होगे, बुढ़ापा ही आएगा और रोटी हम ही देंगे, कोई बाहर का नहीं देगा, इतना ध्यान रखना। नहीं देगा। हाँ। ऐसा 10 रोटी देने वाले मुझे ऐसा रखो जो बुढ़ापे में आराम से सुकून से 2 रोटियां भर सको। तू मुझे मत सिखा, स्टोरी मत सुना, मुझे समझ में आई? अरे तो तुम खुद स्टोरी हो से क्या स्टोरी और वो ऐसा है। दिमाग मत खाओ, मैं जा रही हूँ। सुबह बस्ता तैयार करो और निकल लो यहाँ से। बस्ता तो मैंने तैयार कर लिया, अभी निकल तो निकल। हाँ। मुझे क्या सुना रही, निकल। अरे अपने लौंडे की शादी और किसी जगह से करूंगा, बढ़िया देख दाख के मस्त चकाचक। मेरे लौंडे में कोई कमी थोड़ी है। आ गई यहाँ पे अनपढ़। प्रिया, ए प्रिया। अरे दी कैसी हो? हाँ मैं तो सुनो। और आप कैसे हो? मैं बस ठीक, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नौकरी की तलाश में थी। नौकरी की क्या जरूरत पड़ रही है जब जीजू इतना कमाते हैं, बाहर कमाते हैं तो? अरे जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि हमारे घर में खाना नहीं है, पैसे खाए जाएंगे। अरे कहीं विदेश में नौकरी नहीं करते तेरे जीजू, वो सब झूठ था कि विदेश में करते हैं, ये करते हैं, वो करते, कुछ नहीं है। कोल्ड स्टोर में कुछ नहीं, बोरियां डालते हैं, मजदूरी का काम है। मतलब हमसे तो ये कह रहे थे कि मतलब विदेश में जॉब करते हैं। अरे हाँ, विदेश में इनकी शकल है विदेश लायक, और वो बुड्ढा मुझसे कलेश करता है, ये कहता है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, MA BA नहीं है। पता मैंने इंटर कर रखी है और लौंडा 10 फेल है। बताओ, तो गलत बात है। इतना नाक में दम कर रखा है ना कि मुझे तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, घर से निकाल दिया। तो दीदी क्या किया जाए? नौकरी फिर बहाना करके फिर मैं तो घर ही चली आई। अब क्या करूँ, उस घर में रोज टेंशनें होती हैं, कलेश होती है। ये समझ ले, एक रोड निवाला में बगैर कलेश के मेरे मुंह में जाता नहीं है। जब भी खाना पीना खाने बैठूंगी तभी बुड्ढा कलेश करता है। अब बता क्या करूँ, ऐसे घर में रहने से फायदा क्या है? और वो गंवा रहे तेरा जीजा, वो सुनता ही नहीं है बिल्कुल। पता नहीं, ऐसा लगता है कि गंवा रहे बिल्कुल। तो दीदी क्या किया जाए? अकल नाम की चीज नहीं है। कोई नहीं, आप अंदर आइए, पहले अंदर आइए। चल आओ दीदी। ये समझ ले, बहुत दुखी हूँ मैं। अब बताओ दी क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या अचानक? अभी तक तो ठीक थे सब कुछ। पूछ मत। तो मैंने इंटर कर रखी है। हाँ वो तो कर रखी है, उसमें भी कम है हूँ मैं, मतलब मैंने कुछ नहीं कर रखा। बुड्ढे की नज़र में बताऊँ तो कुछ नहीं है। उसे BA MA MCOM मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी हाई क्लास मतलब वो करे हो तो जाके लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा लिखा। सही बात है, और क्या है ना। मतलब बुड्ढे की नज़र में बता रही हूँ। खुद का लड़का बोरिड होता है कोल्ड स्टोर में, 10वीं फेल, लिखना आता नहीं, साइन करने आता नहीं। वो तो पता नहीं कैसे ठप्पा लगवा दिया 10वीं, वो भी फेल है। गंवार जैसे लगते हैं ये लोग। वो ही तो मैं कह रही हूँ। और फिर दूसरी बात क्या है, अगर मैं नौकरी की तलाश में बाहर जाती भी हूँ तो घर में रोटी कौन बनाएगा? फिर कह रहा है कि तू घर से निकल। मम्मी पापा ने इतना दहेज दिया तेरे सामने, इनकी हैसियत से ज्यादा खुद तो कुछ है नहीं। किसी टाइम पे रहे होंगे गांव के प्रधान, अब तो नहीं है। तो कहाँ है? पहले तो थे। तो बस ये कलेश कर रखी है घर में। अब समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। इतनी दुखी हूँ ना मैं कि मुझसे ज्यादा दुखी नहीं है कोई उस घर में। दीदी मैं सोच रही हूँ एक काम क्यों ना करें, मुझे अपने घर ले चलो अब 2-3 महीने के लिए। तू क्या कर लेगी वहाँ जाके? तू और परेशान हो जाएगी। तू पढ़ाई लिखाई अपनी। अरे दीदी पढ़ाई तो मैं करती रहूंगी, लेकिन तुम्हारे ससुर ज्यादा वैसे है ना, उनको सबक मैं सिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। तू कैसे सिखा पाए? आप दी सीधी पड़ जाती हूँ लोगों के आगे। अब सीधी वाली बात नहीं है। मैं जवाब तो देती हूँ। वो तो इन्होंने इतनी मेरी जबान खुलवा ली है, वरना मैं इनके सामने बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। मैं तो किसी से भी कह रही हूँ आप मुझे ले चलो, वरना मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। बिल्कुल लोगों से लालच है ना दहेज का और उसका मतलब पढ़ाई का, खुद कितने पढ़े लिखे हैं, तब लेके चलो। एक काम करो आप चले जाना, फिर मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। दीदी एक काम करो, अब मैं खाना बना देती हूँ, खाना खा लो, कल चले आना। नहीं कल नहीं जाऊंगी। अगर मैं रात को रुकी तो फिर वो बुड्ढा ये कहेगा कि तू रात में कहाँ रुकी। उसका दिमाग ये समझ ले पागल है वो। सही कह रही है, मेंटल है। मैं सही बताऊँ, वो कभी भी किसी इंसान पे इल्जाम लगा सकता है, कोई भरोसा नहीं है उसका। सही बोल रही थी, बताओ। इसी वजह से चलो खैर कोई नहीं, अब मैं चलती हूँ। कुछ खा पी तो लो। नहीं कुछ नहीं, मैं अभी टेंशन में है, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने पीने को। तब तक ये कलेश खत्म ना हो। चलो कोई नहीं, फिर मैं आप कल आती हूँ उनके पास। ठीक है ठीक है, देख लेना तू कैसे भी। हाँ दीदी ठीक है, ध्यान रखियो अपना। हाँ दीदी। बहू घूम आई, डोल आई,
तुझे कोई नौकरी नहीं देगा, तू अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ है, तुझे कोई नौकरी नहीं देगा। नौकरी क्या, तुझे कोई रखेगा भी नहीं अपने पास। अच्छा हाँ अच्छा, बताओ क्या काम है। मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई है, एक कनका नहीं गया तो मेरे बनाई पेट में। नहीं गई थी, हैं? बना लेते। अरे तो तू बनाएगी रोटी, तू बनाना जानती, मैं बनाऊंगा। और मैं तो यूं कह रहा हूँ कि तू यहाँ आ क्यों गई, क्यों आ गई? तू तो वहीं रहती, वहीं कहीं अपना कोई कमरा देख ले, वहीं रह और इस घर को खाली कर दे, क्योंकि मैं अपने लड़के की करूंगा दूसरी शादी, कोई अच्छी सी लेके आऊंगा, पढ़ी लिखी बहू। समझ में आई? क्या खाना है बताओ। क्या खाना है? दाल चावल बना ले और बस। ठीक है। ठीक है, इधर को आ, इधर आ। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 2 दिन की। अगर 2 दिन के बाद अगर तू यहाँ दिखाई दी तो पुलिस को, चाहे मुझे पुलिस से कार्रवाई करनी पड़े, चाहे पुलिस से मिलना पड़े, तुझे बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। अच्छा मैंने तो दरवाजे से बाहर, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ पिताजी, हाँ। मेरा दोस्त क्या है, मतलब मेरी कमी क्या है, कमी बताओ। सब दोस्त हैं तुझ में। अच्छा हाँ, और सुन ले, अब दोस्त तो एक गिनाता हूँ, तेरे क्या क्या दोस्त हैं। देख, पढ़ी लिखी तू है नहीं, अंगूठा छाप। दूसरी बात, तुझ में कोई ऐसे कोई काम नहीं आते जिससे कि तेरी वाहवाही करूं, प्रशंसा करूं। सारे काम आते हैं मुझे। सुन ले, बोले मत ज्यादा, मैं बताऊं, हैं? गांव की तरह रहती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी रहेगी, बिल्कुल फक्कड़, कोई के पहनने का सबूर ही नहीं है। और दूसरी और चौथी बात है, ना तो किसी की इज्जत करे, ना अदब से रहे, कुछ नहीं, मूड खोल के मन लाता मुंह दिखा के यूं ही खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। अरे आप मेरे बाप जैसे हो। हमें मत दिखा कि बाप जैसे हैं और वो ससुर जैसे हैं, समझ में आई? और कुछ? 2 दिन के बाद तुझे इस दरवाजे से बाहर कर दूंगा, बस। और बस और कुछ बताओ। अपना ठिकाना देख लेना। अरे और कुछ बताओ। कहीं किसी के साथ भी जाओ, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? ना मेरी बेइज्जती नहीं होगी। कटेगी? अरे चुप। अच्छा हाँ, जिनकी मेरे तो दरवाजे से निकली तो पूरे गांव से निकल गई। अच्छा अच्छा बस। हाँ चलो ठीक है। अब बना रही है, मेरे हाथ का खा लोगे? मेरे हाथ का खा लोगे? हाँ, इतनी बेशर्माई तो अभी भी खैर है। थोड़ी बहुत खा लेंगे, बेशर्माई की बातें कर रही है। अगर 2 दिनों में अगर तू नहीं गई तो ध्यान कर लेना, बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोच लिया है मैंने। बाबूजी नमस्ते। अरे नमस्ते 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 पुत्री, नमस्ते। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस गांव में, और नमस्ते, वैसे आप कौन हो? अरे मैं यहाँ पे अपनी दीदी के घर पे आई थी, तो उनका घर ढूंढ रही हूँ। अपनी दीदी के घर पे? हाँ, जब मैं छोटी सी आई थी हाँ। तब तो मेरे को पता थी, लेकिन अब मैं थोड़ा कई साल बाद आई हूँ तो मुझे पता नहीं, घर पता नहीं लग रहा कहाँ पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आई कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं यहाँ, मेरा नाम तो प्रिया है। प्रिया? हाँ, लेकिन मेरी बहन यहाँ पे ना, पता नहीं आसपास ही घर है, मैं भूल रही हूँ उनका घर। बहन का कुछ नाम? सोनिया नाम है। सोनिया? हाँ। सोनिया तो हमारी बहू का भी नाम है, मतलब मेरा नाम हमारे बेटे की बहू का। खैर मैंने किससे भी तुलना कर दी, वैसे उसकी इतनी सुंदर बहन नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। पर मैं कहाँ से ढूंढूं बहन का घर, पता नहीं, हो सकता है दूसरी आपकी बहू कोई और सोने हो। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे वो तो पागल है, सर बिल्कुल अंगूठा छाप है। नहीं, मेरी बहन तो अच्छी है, पर लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कहाँ रहती है, पता नहीं। अच्छा अच्छा, आ गई होंगी गाँव में। अगर तुम आ गई हो बेटी तो हम हैं, चिंता मत करो। पहले आप जो हमारे घर चलो, उसके बाद में मैं पूछवाता हूँ। ताऊ जी तुम्हारे घर जा क्या करूँगी मैं? नहीं चलो, देखो अब तुम मुझे मिली हो तो मैं ऐसे तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ रास्ते में। तो ऐसा है बेटा, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम जो घर चलो हमारे साथ। ठीक है, वहाँ बैठो, पानी वानी पियो, देखो धूप भी पड़ रही है। आओ आओ, चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, फिर मैं बात कर लूँगा। देखो ये घर है हमारा। अच्छा। ठीक है, मैं यहीं से पता लगा लूंगा कौन सी बहन है तुम्हारी। मैं पहले अपनी बहू को बुलाऊं। ठीक है। बहू, बहू। जी पिताजी। अरे दी आप? अरे प्रिया। हाँ। है? तू? हाँ मैं आ गई। जानती हो? ये मेरी बहन है। तू आ गई? हाँ। चल अच्छी बात है। मतलब तू कब, मतलब कैसे, तुझे घर का कैसे पता? अरे मैं ढूंढती आ रही थी, पर मुझे ताऊ जी मिल गए थे तो लेकिन तू यहाँ क्यों आई? दी आपसे मिलने का मन था इसलिए मैं आ गई। नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए था ना तुझे, तू वहीं रहती। कहाँ नहीं आना चाहिए था? मैं क्यों
आ नहीं सकती क्या मैं? नहीं आ सकती है, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। चुप हो रही तो कि यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जगह सही नहीं है ना। यहाँ पे क्या राक्षस रह रहे हैं? तू चुप हो जा, बताऊं तुझे। ये एक राक्षस तो मेरे सामने ही खड़े, मतलब राक्षसों से कम थोड़ी है इस घर, ये घर। नहीं नहीं, अच्छा ये तेरी बहन है? हाँ। अच्छा वैसे बेटा तू क्या कर रही है? पढ़ाई MBBS कर रही हूँ, और जब मेरी जॉब लग जाए, डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो 5 लाख रुपए महीने मुझे मिलेंगे। 5 लाख? हाँ, मेरी सैलरी होगी रुपए महीने? हाँ बे MBBS को ऐसे ही मिलते हैं। हैं? तुझे तो एक फूटी कौड़ी ना मिल रही। तो मैं क्या कोई नौकरी थोड़ी कर रही हूँ? वाह वाह, मैं अब अपनी बेटी की वैसे तू यहाँ गलत आई, तू जा चल। अरे क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर नहीं खबरदार, अगर इसे घर से बाहर निकाला तुझे निकाल दूंगा, समझ में आई? क्यों पिताजी? हैं? बेटी के लिए तैयारी? मेरी आप मेरी बहन को ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठंडा पिए, ठंडा अरे पिलवा। ऐसे ही बोलते हैं, बात करने की तमीज ही नहीं है इनमें। हाँ तुझमें बहुत तमीज है, अनपढ़ है? खुद का बेटा तो 10वीं फेल है, कम से कम हमने इंटर तो कर रखी है। तो चुप हो जा। देख ये तेरी बहन आई है और हमारी घर की बहू की तरह ही है। नहीं मेरा मतलब घर की बहू की तरह मतलब? बेटी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसके लिए शरबत बना, हाँ लस्सी बना, ठंडा पिएगी ना कि चाय पिएगी? नहीं कुछ नहीं था। अरे वो मेरी बहन है, आप मुझे मत समझाओ क्या बनाना है। चलो बस्ता उतारो, चलो अंदर। बस्ता लो, ये गमारों को बोलना भी नहीं आता। आजा चल अंदर। तुझमें बहुत बोलना आता है, तू बहुत बोल रही है। ये बढ़िया आ गई और ये मुझे मालूम भी पड़ गया, ये मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पैसा भी आएगा 5 लाख रुपए, और बढ़िया घर में इज्जत भी बनेगी कि कौन है बहू MBBS कर रही है, डॉक्टर है। और ये इस अनपढ़ को तो घर से बाहर निकालूंगा मैं धक्के मार के, इसको बोरिया बिस्तर दूंगा। तुम निकल यहाँ से। टेंशन मत लो। देखा तूने? हाँ देखा तेरे सामने कितनी बेइज्जती कर रहा था मेरी। दीदी है ये तो बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कहते हैं निकम्मा इंसान। कैसे निपटेगी इससे? दीदी आप टेंशन मत लो, मैं 10 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगी। वैसे तो लग बड़ी प्यारी रही है। थैंक यू दीदी, आप ही की बहन हो ना। हाँ वो तो कह रहे हैं, डिपार्टमेंट तो एक ही है। सही बात है, ये तो है। पर चल तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना। ठीक है बना दो ना, अब तेरे ऊपर है जो भी करना है तुझे। आप भी टेंशन मत लो। चल तेरी फेवरेट पाव भाजी बना दे। अब बात कर लेता हूँ आराम से बिठा के। अरे प्रिया जी। तू क्यों आ गई यहाँ पे? है? मैं क्यों आ गई? मैंने प्रिया को आवाज दी, तुझे आवाज दी है? कान खोल के सुन लिया कर पहले। अरे वो शायद अंदर सो रही है। बता। वास्तविक ही अनपढ़ है तू। प्रिया को भेज। अरे मैं उसे बुला रहा हूँ। डिग्री लेके बैठे 24 घंटे डिग्री लेके हाथ में ऐसे घूमते। घूम दे तू, चली जा मेरे आंखों के सामने से। मेरे सामने मत आया कर, जब दिखाई देती है तू मुझे। तुम तो मुझे राक्षस ही। हाँ तू राक्षस नहीं दिखाई देती है। प्रिया। हाँ पिताजी आपने बुलाया? हे बेटा बेटिया बैठो जी। मैं यूँ कह रहा था क्या कि जैसे तुमने मुझे बताया अभी आके कि तुम डॉक्टरी कर रही हो। हाँ हैं? तो अभी ये जो कोर्स होते हैं कुछ सालों के होते हैं? हाँ ये होते हैं, कम से कम 5-6 साल का होता है। 5-6 साल का कोर्स होता है, अच्छी बात है। तो अभी ये पूरा हो गया तुम्हारा, कंप्लीट हो गया? अभी नहीं, अभी चल रही है। चल रही है। कितनी साल और बची है इसमें? 1 साल और बची है। और अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है। इसी साल पूरी हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ है? तो इसी साल जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो फिर तुम निधर को जाओगी, फिर तो मतलब तुम्हें पैसा आया करेगा। है? हाँ 5 लाख रुपए महीने। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो दिल खुश हो गया। ये समझ ले कि मेरा दिल इतना प्रसन्न हो गया तेरे आने से और तुझसे इस तरीके की बातें करने से कि मैं पूरे गांव में इतना खुशहाल घूम रहा हूँ कि मैं नहीं घूमा आज तक। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं एक प्रस्ताव पास कर रहा हूँ। क्या? कैसा? मैं ऐसा प्रस्ताव पास कर रहा हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी तुझसे करना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो पिताजी? हाँ जीजाजी हैं वो मेरे, और मेरी दीदी का घर है ये। अरे दीदी का घर नहीं, दीदी ने तो इस घर को शमशान बना रखा है। मैं तुझे बताऊं पिताजी वो मेरी बहन है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बात सुन बेटा, देख मैं बताऊं, मैंने जब तेरे पिताजी से तेरी दीदी को जब देखने के लिए गया तो मेरे एक ही वचन थे उनसे। ये वचन थे कि मुझे बहू चाहिए पढ़ी लिखी एकदम, और खूब पढ़ी लिखी चाहिए, बढ़िया। तो हुआ क्या कि हमारे घर तुझे अनपढ़ भेज दी, लेकिन मेरी नजर तुझ पर नहीं गई कि तू क्या कर रही थी उस वक्त में। तू भी अगर पढ़ाई कर रही होती तो मैं अपने बेटे को अब तक रोक लेता और अब शादी करता। पिताजी मेरी बहन पढ़ी लिखी है। तू चिंता मत कर, देख तू बस घर आ जा, हमारे शादी कर मेरे बेटे से। मेरा बेटा भी बड़ा अच्छा है
और बड़ी बहुत अच्छा सुंदर है और नौकरी में भी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट है हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बेटे से तेरी शादी हो जाए, दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाओ। पिताजी आपने कोई कानून नाम की कोई बुक पढ़ी है, किताब पढ़ी है? मैं क्या तेरे को कानून के बारे में थोड़ी जानकारी ली है? ना मुझे जानकारी नहीं है। पिताजी अगर मैं आपको बताऊं, मुझसे शादी कराने की सोच रहे हैं ना, अगर शादी करा दी तो दीदी ना केस कर सकती हैं। वो क्या केस करेगी, अनपढ़, उसमें नाम तो लिखना आता रही है। दीदी मैं अकल बहुत लड़खड़ाती है उसकी उंगलियां नाम लिखने में भी। नहीं उनमें अकल बहुत है, मैं जानती हूँ, वो केस कर देंगे डायरेक्ट। तो क्यों अपनी दीदी की पढ़ाई कर रही है? मैं जानता हूँ तेरी बहन है, तू इसलिए पढ़ाई कर रही है। अरे बिल्कुल एक नंबर की अनपढ़ है, बिल्कुल अंगूठा टेक। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बाहर निकालूं घर से धक्के मार के और तुझे अंदर लेके आऊं आराम से, बढ़िया प्यार से। तू यहाँ रहे, सरकारी नौकर है, और तो और तुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, पूरा घर खुश, मेरी पगड़ी और आसमान से छुलेगी, मेरी नाक लंबी होगी, मेरा ये समझ ले कि दबदबा रहेगा गांव में, हर 4 लोग इज्जत करेंगे, दुआ सलाम करेंगे मुझसे, पैसा भरपूर होगा। पिताजी तो अच्छा आप लालच की वजह से कर रहे हैं आप? हाँ, यही समझ ले। और लालच नहीं है मुझे, बस मुझे पढ़े लिखे चाहिए बहू, बस मैं ये चाहता हूँ। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। अरे कैसे नहीं होगा, लठ से कराऊंगा मैं, अरे लठ से कराऊंगा, चिंता मत करे, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आ सकती। अगर तू ये सोच रही है कि कहीं पुलिस का चक्कर ना पड़ जाए, कहीं ये जो है ये अनपढ़ जो है कहीं वहां पुलिस थाने ना पहुंच जाए मेरी कंप्लेंट करने के लिए, ऐसा मत सोचे। हैं अच्छा, क्या हो गया? ठीक है पिताजी, मैं इसके बारे में ना आपको सोच के बताऊंगी। सोच के कुछ नहीं बताना, बस बता ही दे। अरे पिताजी मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? हाँ? मेरे जीजू है, वो जीजा जी हैं, दीदी का हस्बैंड है, तो कुछ सोचना पड़ेगा ना मुझे। वही बात नहीं, अब हस्बैंड नहीं, सिर्फ हस्बैंड मान, जीजू पिताजी चलो मैं सोच के बताती हूँ, ठीक है? लेकिन बताना हाँ में जवाब, मुझे बहुत उम्मीद है तुझसे बेटा। अरे दीदी। हाँ बता। दीदी आपके ससुर जो है ना बुड्ढा, बहुत ही खराब इंसान है। दीदी मुझसे शादी कराने की बात कर रहे हैं जीजा जी से। हैं? हाँ, के मुझसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया है कि शादी कर लो, अब मेरे लालच की वजह से। बड़ा खराब आदमी है, बताओ। और पता है इस हद तक चला जाएगा, मुझे इतना भी भरोसा नहीं था। और ये बोला था कि डंडे मार के भगा दूंगा आपको तो ऐसे बातें कर, मतलब कितना ज्यादा, मतलब क्या बोलूं आपके ससुर के बारे में। तो मन तो ऐसा कर रहा अभी डंडे ले जाऊं, है ना, और इसके पैरों में मारूं। कुछ सोच रही हूँ मैं, क्या करें। तू कुछ मत सोच, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दीदी एक काम करते हैं, मैं आपसे ना नोटिस लिखवाऊंगी, आप नोटिस लिखवा के भेज दीजिए इन लोगों के पास। नोटिस? हाँ, कोर्ट से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं लिखवाऊंगी ना कोर्ट। फिर क्या होगा? आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ चलो कोर्ट, मैं वहाँ कचहरी में जाके आपको सब कुछ करवा दूंगी। और बुड्ढा ना आपसे ढंग से बात तो करने पे गुलामी करेगा। हैं? हाँ, ऐसा हो भी जाएगा? हाँ दीदी, मैं ना, मुझे डर लगता है कोर्ट कचहरी। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं ना सब कुछ जानती हूँ। बदनामी ना हो, पुलिस हमारे घर आई तो। कैसे बदनामी? पुलिस नहीं आएगी, टेंशन मत लो, वो खुद डर जाएगा। बता रही हूँ, ये इंसान ना उससे पहले ठीक होगा नहीं, ये बुड्ढा, ये तभी ठीक होगा जब आप ये कदम उठाओगे। ऐसी बात है? हाँ, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो आ जा, कुछ खा ले तब तक, फिर चलते हैं। प्रिया, 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 तू क्यों आ गई? प्रिया को आवाज दे रहा हूँ मैं। ऐसा इस घर में मैं भी रहती हूँ, वो ही नहीं रहती, ठीक है? नहीं रहती? हाँ। तो तुझे शर्म नहीं आती? मैं प्रिया को आवाज दे रहा हूँ, प्रिया को भेजना अंदर से। क्यों है? मैं आ गई और तुम क्या ये षड्यंत्र रच रहे हो? मैं शकल देखना पसंद नहीं करता हूँ। अरे तो तुम्हारी शकल देखना कौन पसंद करता है? हैं? तुम्हारी मैं तुम्हारी इज्जत करे जा रही हूँ, मतलब तुम जो इतना बकवाते हो ना मुझ पे, इतना बदतमीज, ये तुम्हारी जबान है ये। हाँ। तुम्हारी ही जबान तुम्हें रिटर्न करती हूँ वापसी। ठीक है ना? अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी मुझे अच्छा सीख लिया। हाँ, अंग्रेजी मुझे अच्छे से आती है, इंटर पढ़ी हूँ, ठीक है? 10 बता रही थी। क्या बकवास कर रहे थे मेरी बहन से? क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं अपने बेटे के लिए शादी कराऊंगा, तुझे 5 लाख मिलते हैं और उसे निकाल दूंगा धक्के देके, हैं? और क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे तो मैं निकालूंगा। अच्छा। तू देख मुझे जम दिखाई देने लगी है। पिताजी मैं तुमसे फिर भी कह रही हूँ, फिर भी ऐसा मत करवाओ कि तुम बुढ़ापे में तुम्हारी मट्टी खराब हो, ठीक है? इज्जत से कह रही हूँ, मान जाओ। हाँ, मट्टी? हाँ, ऐसा है, तू चुप हो जा, मैं तो तुझे और मुझे निकलवाने के लिए तो मर गए, वो तो पैदा ही नहीं हुए निकलवाने वाले। क्या? कौन मर गए? वो कौन? हमें मार मुझे निकलवा के दिखा दो। देख ले, वो तो मर गए कब के। अरे तुझे जो तेरे पूरे टोचे टम्बर को बाहर ला के फेंक दूंगा और तुझे मारूंगा धक्के यहाँ से। ठीक है तो कर लो ऐसा। समझ में आ गई? जाओ तुम्हारी हाँ। मेरी ये। हाँ,
चैलेंज है, जाओ। चुटकी बजा रही है वो को? हाँ और क्या, और तुम पे ही बजाऊंगी। लो 2 चुट ऐसा है, तू देख मेरी बात कहीं मान जा, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हूँ। तो तुम मुझे घर से नहीं निकलवा सकते? मैं बहुत बुरा हूँ। तो तुम बुरे तो हो ही हो। हाँ। साबित क्यों कर रहे हो बार बार रिपीट कर रहे हो उसे? बुरे बुरे तू ऐसा है, अभी निकल, अब तू अभी निकल। अरे चलो, तुम जैसे ना जाने कितने बार मर गए। अब तू निकल। छोड़ो मुझे, बदतमीज। हाँ, ससुर को गाली, बदतमीज। अब छोरा को कॉल करता हूँ। तू एक काम कर, कार्रवाई करवा के तू अपने घर निकल जा। ये हो गया बुड्ढा पागल। हाँ जी सही बताओ, इसने मेरा जीना आराम कर दिया है। कोई बात नहीं, तू कैसे भी करवा दे। चलो दी, आज काम सारा कराती हूँ आपका। बहू बहू बहू, अरे बाहर आ जा बहू। आज प्रिया को आवाज नहीं दी? अरे प्रिया गई बाहर में। ये तेरी बहन ने क्या करवा दिया है ये? मुझे क्या पता क्या और ये करवा तूने दिया। ये नोटिस भिजवा दिए मेरे खिलाफ। पढ़ लो इसे। अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है कि जबरन बीवी को बाहर निकालने बहू को। हाँ, तुम पर पढ़ना नहीं आ रहा। तुमने वो क्या कहते हैं, इसमें ये लिख रहा है कि अपनी बहू को घर से निकाल रहे हो, दहेज मांगते हो और धमकी देते हो कि पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, और मेरी छोटी बहन से बदतमीजी करी तुमने बुढ़ापे में। मैं बुढ़ापे में? हाँ। वो कहाँ से बूढ़ी हो गई हो? अरे तुमने। अच्छा। तुमने बुढ़ापे में, वो तो जवान है। पर मैंने तो कुछ कही नहीं उससे। इसमें लिख रहा है और वो गवाही देगी। तुमने कहा था कि मैं जबरदस्ती बहू बनाऊंगा। अरे मैंने कुछ नहीं कही बहू, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसका निवारण कर। तुमने ये बोला है कि मैं वो क्या कहता है, अपनी बहू को घर से निकालूंगा और उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। अरे मैं किसी को नहीं बना रहा, तू है, तू रहे यहाँ पे। इसको कटवा फंद को, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो गंवार हूँ ना। नहीं गंवार नहीं है तू। 5 लाख रुपए लाएगी। तू चुप हो जा। MBBS डॉक्टर है। चूल्हे में गए 5 लाख रुपए। किसी दिन दर्द का इंजेक्शन की जगह जहर का इंजेक्शन ठोक देगी तुम में। राम राम सत्य है। तू ऐसा है, इस औगार को कटवा। नहीं, मैं नहीं कटवा सकती। औगार को कटवा कैसे? अब फोन करके कह दे अपनी बहन से कि वो ये इसको खत्म कर दे मामले को। लेकिन इसमें कुछ और भी लिख रहा है। अगर इसे तुम खत्म करना चाहते हो तो इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। पढ़ी नहीं शायद आपने, पढ़ लो ठीक से। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए नहीं, मेरी बहन को अच्छी तरीके से रखोगे और उस पर अत्याचार नहीं करोगे, अनपढ़ कमार अंगूठा टेक नहीं कहोगे, वो गुलाम बन के मतलब वो क्या कहते हैं, बदतमीजी से पेश नहीं आओगे। नहीं, मैंने कब कहा? और घर में नहीं रहोगे, घेर पर रहोगे। यार अब घर में भी नहीं रहूंगा। हाँ, अरे मेरा घर है भाई। मेरी मर्जी होगी तो बुलाऊंगी ना। तो बुला ले मुझे। क्यों बुला लूं? शायद तू अभी कचेरी चल, ये फंद कटवा। चलो अभी चल। लेकिन जो अरे शर्त मंजूर है सब देवी। हाँ, तू चल, चलो तू चल।